हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो वी स्टार्ट। जी प्रभु। बात तो छोटा छोटा अध्याय है, भक्ति योग। मेरे को कोई बोला मेरे को 12वां चैप्टर सबसे पसंद है। मैंने कहा क्यों? सबसे कम श्लोक है इसमें, ओनली 20 श्लोक एंड सिंपल चैप्टर। चैप्टर के अर्जुन आज इंक्वायरी, पहले अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कौन सा भगवान पे ध्यान ठीक रहेगा, व्यक्तित्व या अव्यक्त। तो कृष्ण जी उसका उत्तर देंगे, पर्सनलिस्ट एंड इम्पर्सनलिस्ट। जो व्यक्तित्व में विश्वास करते हैं, जो भगवान के अव्यक्त रूप में विश्वास करते हैं। फिर कृष्ण जी भगवद गीता में अलग अलग लेवल्स बताएंगे भक्ति के, प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ भक्ति। ठीक है। और उसके बाद प्रिय अष्टक का 8 श्लोक है। कृष्ण जी बोलते हैं कि भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। तो सिंपल चैप्टर है, समझ सकते हैं। बहुत लोग भगवान पे ध्यान लगाते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है। कुछ लोग सोचते नहीं, भगवान व्यक्ति नहीं है, एक एनर्जी है, लाइट है, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। तो अर्जुन ये प्रश्न सीधा कृष्ण को पूछ रहा है, इसका कारण हम समझेंगे। दूसरा चीज है कि कृष्ण जी इसका उत्तर दे देंगे। फिर भक्ति की अलग अलग स्टेजेस है। कोई शुद्ध भक्त होता है, कोई भक्ति की शुरुआत कर रहा है। ठीक है। तो अलग अलग स्टेजेस पे क्या होता है, और एक शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रिय अष्टक का 8 श्लोक में कृष्ण जी बताते हैं, भक्त मेरे बहुत प्रिय है। अर्जुना उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते तेषाम च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? दोनों में से किसको सिद्ध माना जाए? तो कुछ लोग प्रश्न समझिए, कुछ लोग सोचते हैं भगवान का कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई एक एनर्जी है, ब्रह्म है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, एक पर्सन नहीं है हमारे तरफ। और कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान एक बहुत सुंदर रूप वाले व्यक्ति है। ओके, ये प्रश्न अर्जुन ने क्यों पूछा? अभी अभी क्यों पूछा ये प्रश्न? यस, अर्जुन ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, ये आपके एक बारी अव्यक्त पूजा करने वाले बड़े सन्यासी को मिले थे, प्रकाशानंद सरस्वती को, वाराणसी में। और सबको उन्होंने उनको उनके 10,000 शिष्यों के साथ भक्त बना दिया था। इसलिए ये पिक्चर है। ठीक है। कोई बताएगा भाई ये प्रश्न अभी क्यों पूछा गया है? अभी क्यों पूछ रहे हैं प्रश्न कि भगवान का व्यक्तित्व है या क्या वो एक एनर्जी है? अभी क्यों पूछा गया प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। शायद इसलिए पूछा होगा कि विराट रूप के दर्शन करने के बाद में उनको तो ये एहसास हो गया कि भगवान सच में बहुत मतलब विशाल है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान अभी भी निराकार रूप में है, तो उनके मन में कंफ्यूजन रहा होगा, इसलिए पूछा होगा कि मैं तो मानने लगा हूँ लेकिन दूसरे लोग नहीं मानते हैं, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? चलिए, बहुत अच्छा। और कोई प्रयत्न करना चाहेगा? 1 2 3 4 5। देखिए, पिछले चैप्टर में अर्जुन तो कृष्ण का सेलिब्रेटेड डिवोटी है, महान भक्त है। और पिछले चैप्टर में विश्व रूप में भगवान की शक्ति का प्रदर्शन हुआ था। विश्व रूप आपके अव्यक्त की तरफ ज्यादा जा रहा है, एक शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है ना?
वो मीठे जो माँ यशोदा के गोदी में खेलने वाला नहीं, एक बहुत शक्ति का, अपनी शक्ति का भगवान ने प्रदर्शन किया है। मैं पहाड़ हूं, मैं ये हूं, ये तो अव्यक्त रूप है भगवान का। और अर्जुन को तो व्यक्त रूप से ज्यादा प्रेम है, वो उनका निज महान भक्त है, हमेशा उनके साथ बोलता है ना, खेलता रहता है, खुश रहता है। तो अब उसको ये क्लैरिफाई करना चाहता है कृष्ण जी, ये मेरे को ये बताइए, पिछले चैप्टर में तो अव्यक्त रूप के बारे में आपने महान शक्ति प्रदर्शन कर दिया, ठीक है ना। शक्ति का प्रदर्शन अव्यक्त रूप की तरफ जाता है, और मैं तो आपको एक मीठी एक दोस्ती जानता हूं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं इन दोनों में से कौन बेटर है, ठीक है ना। अपना पोजीशन देखना चाहता है, भाई मेरी पोजीशन क्या है, भाई मैं तो आपके साथ खेलता खालता रहता हूँ, ये चलेगा क्या, ये क्या मेरे को भी आपके अव्यक्त रूप पे ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्लैरिफाई होगा जैसे कृष्ण जी समझाएंगे। श्री भगवान वाचा मैया वेश मनो ये माम नित्य उक्त उपासते उपासते श्रद्धया परोपेतस ते में युक्त तमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, साकार निराकार नहीं, साकार रूप में एकाग्र, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो कृष्ण ने ऑटोमेटिकली भक्तों को सुप्रीम बता दिया। ओके, भक्त लोगों की एक आदत है कि भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं। इसका क्या मतलब है? पत्थर को उठा लिया, पूजा कर लिया, कुछ समझा सकते हैं विग्रह की पूजा ये क्यों मंदिरों में? बड़े बड़े आचार्य जी भी आप देखिए, वृंदावन में गोस्वामी, रूप गोस्वामी इतने सुंदर मंदिर बनाए, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में उनकी पूजा कर रहे थे, मध्वाचार्य ने इधर उडुपी में कृष्ण का मंदिर बनाया, रामानुजाचार्य ने तिरुपति में पूजा का विधि विधान सेट किया, श्रीरंगम में बहुत सुंदर मंदिर का पूजा सेट किया। ये क्यों ऐसे विग्रह पत्थर की पूजा? वो हमको कहावत थी ना, पत्थर पूजा भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़, है ना? नहीं, कोई समझाएगा मेरे को भी ऐसा क्यों है भाई? क्यों मंदिरों में पत्थरों की पूजा होती है? गलत है, ठीक है। प्रभु जी ठीक है, ये क्योंकि उससे हमारा प्रेम और सेवा भाव जागता है, हमारा संबंध बनता है भगवान से, और भगवान की इसमें प्राण प्रतिष्ठा भी डाली जाती है। तो सेवा करने से हमारा जो रिलेशन है वो मजबूत होता है और भगवान के प्रति प्रेम जागता है। प्रभु जी ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कोई ऐड करना चाहेगा? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इसमें मेरे मेरे विचार से, क्योंकि जैसे अर्जुन के सामने वो तो भगवान श्री कृष्ण थे, वो उनके सामने उनके साथ साथ थे, बोलते रहिए, प्रत्यक्ष थे, लेकिन क्योंकि हम उनको नहीं दे सकते, तो एक तरह से वो जो संबंध है वो उस संबंध को बनाने के लिए हम ये मानते कि वो मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। एक तरह का वो कनेक्शन है, मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ, मैं उनके लिए जो मेरी श्रद्धा है। ठीक है, ये तो ठीक है। 6 बारी भोग लगाना, उनको नहलाना, 2-3 बारी कपड़े पहनाना, हम तो 10-10, हमारे एक एक विग्रह की सेवा में 10 लोग मेरे को चाहिए होते हैं। ये सब क्यों करने की मैंने क्या जरूरत है? एक जगह एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि जैसे हम लेटर पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, जैसे तो वो डायरेक्ट उसी उसी उसमें जाता है लेटर। जैसे कि हमने डाकखाने में डाला तो वो हमें पता है कि जो एड्रेस लिखा है वहीं जाएगा, तो वो डाकखाने में नहीं डालेगा तो वो कहीं भी घूमता रहेगा। आपका जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन को तो डाक खाने का, पोस्ट बॉक्स का मतलब भी नहीं मालूम होगा, वो व्हाट्सएप करके काम चला लेते। ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो मैं थोड़ा इसमें बोलता हूँ आपको, ठीक है, थैंक यू। देखिए क्या होता है, भगवान का जो विग्रह है कल्पना नहीं है, ऐसा रूप भगवान ने प्रदर्शन किया था। ये शास्त्र में, शास्त्र मतलब अथॉरिटीज का स्टेटमेंट है, ये रिकॉर्डेड है, और भगवान का रूप शास्त्र में जगह जगह दिया है, एक ही तरह का वर्णन है, और जिन जिन महान भक्तों ने भगवान का दर्शन किया था वो भी यही बताते हैं। अब उसके बाद फिर उसकी प्रतिमा बनाई जाती है शिल्प शास्त्र के अनुसार, और भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उस जब प्रेम से उनको प्राण प्रतिष्ठापना करी जाती है, भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, भगवान प्रकट हो जाते हैं उस विग्रह में,
और उस विग्रह में उसके बाद और भगवान में कोई फर्क नहीं रहता, उसको अर्च अवतार बोला जाता है। अर्च अवतार, जैसे हम राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और सुबह आप दर्शन कर रहे हैं, आपको तनिक भी ये संदेह नहीं होना चाहिए कि गोलोक से राधा कृष्ण आके खड़े हैं, उससे कम नहीं सोचना चाहिए, अपराध होता है। विग्रह का सेवा करना आसान नहीं है, समझ रहे हैं? अगर आपके घर में राधा कृष्ण जी आ जाएं गोलोक से और उनकी आप पूजा नहीं करेंगे क्या? उतने ही प्रेम से, उतने ही केयर नहीं करेंगे क्या? उनको नहलाएंगे नहीं? भगवान तो आपके, भगवान को किसी की सेवा जरूरत नहीं, वो खुद कर सकते सारा काम। वो अकेले ही पहाड़ को उठाए थे किसी के बिना मदद के, अकेले ही सारे दानवों को मारे थे, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद कर सकते हैं, उनको सारा ज्ञान है। लेकिन वो भक्तों के गोदी में चले जाते हैं, तुम मेरी सेवा करो। तो इसलिए विग्रह की सेवा इस तरह होती है। विग्रह पूर्ण तरह से भगवान के अवतार से कम नहीं होता, इसलिए विग्रह को बैठ के लोग दर्शन के लिए क्यों लगा के जाते हैं, एक्चुअली भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और कभी कभी जब विग्रह महान आचार्य स्थापित करते हैं, वो विग्रह बहुत स्पेशल हो जाते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में गोविंद जी जो अभी जयपुर में है, वो स्पेशल रूप गोस्वामी की ने उनकी सेवा करी थी। ओरिजिनली तो ये वृंदावन के सारे विग्रह जो है वज्रनाथ कृष्ण के पोते ने लगाए थे। कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और उनका बेटा वज्रनाथ, उन्होंने सारे विग्रह की स्थापना करी थी, वृंदावन के जितने जनरली विग्रह हैं। ठीक है, तो जो विग्रह होते हैं भगवान के, उसमें भगवान में कोई फर्क नहीं होता। जितना प्रेम से सेवा करते उतना भगवान उधर अपना लीला दिखाना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गया? थोड़ा थोड़ा कुछ प्रश्न है आपको इसमें पूछ लो, ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। एक बार एक लेडी हमारे मंदिर आ रही थी, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ। तो दरवाजे में खड़े हो गई, बोली कि भाई मेरे को भगवान तो सब जगह है, तो मेरे को मंदिर में अंदर आने की क्या जरूरत है? मैंने कहा भगवान सब जगह है तो सब में मंदिर भी इंक्लूडेड है ना? हाँ, मंदिर भी इंक्लूडेड है, सब मतलब सब कुछ, इधर भी आ सकते हो, इधर भी भगवान है। ठीक है, अंदर आ गए। तो बोले विग्रह पूजा की क्या जरूरत है? मैंने कहा आपके हाथ में क्या है? हाँ, मेरा 4 साल का बेटा है। मैंने कहा बताओ क्या करते हो उसके साथ? नहीं, मैं इसको नहलाती हूँ, उसको खिलाती हूँ, मेरे को बहुत आनंद, कपड़े पहनाती, बहुत आनंद आता है। मैंने कहा हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो यही कर रहे हैं भगवान के साथ, उसको नहला रहे, खिला रहे, कपड़े पहना रहे। नहीं, मेरे को पता कितना आनंद आता है। तुमको क्या पता हमको कितना आनंद आता है? हमको तो आध्यात्मिक आनंद, तो मेरे को तो भौतिक आनंद है। वो तेरे पास है क्या? एक है हाड़ मास का टट्टी का थैली, इधर तो एटलीस्ट मार्बल का बना है। तो भक्त को ये गुप्त ज्ञान है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन के लिए गए थे, वो 3 स्टेप में ही बेहोश हो गए थे, चित्त खो चुके थे पूरी तरह से, कितने घंटों तक बेहोश रहे, फिर भक्तों ने उनको वापस चेतना में लाया। तो हमको तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम भी जगन्नाथ के दर्शन के लिए गए थे पिछले साल, हम 400 भक्तों को लेके हमारे ऑनलाइन में गए थे। ठीक है, 23 तारीख को अप्रैल को हमारा मंदिर का पहला उद्घाटन है। इसके उद्घाटन होते रहेंगे पूर्ण होने तक। तो भगवान की पूजा शुरू हो रही है, हम लोग रथोत्सव करके हमारे जो राधा गोविंद जी हैं उनको अपना नया घर में ले जा रहे हैं। तो आप सब जिसको आना है, आपको आई थिंक ऑलरेडी डिटेल मिल गए, आप आ सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडल वर्शिप एंड डेटिव वर्शिप? देखिए, आइडल वर्शिप जिसके लोग जनरली बोलते हैं, ये लोग गलत समझ जाते हैं। दूसरे धर्म वाले भी कभी कभी गलत समझ जाते हैं कि बोलते हैं हमारे धर्म में लिखा है आइडल वर्शिप नहीं करना। भारत में आए, मंदिर को तोड़ा, विग्रह को उन्होंने तोड़ा, उनको मूर्ख उनको समझ नहीं हुए। बात डीटी वर्शिप की हो रही है, आइडल वर्शिप की नहीं। आइडल वर्शिप तो अभी भी होता है, आपके हर शहर में गांधी का स्टैचू लगा रहता है, बड़ा बड़ा। मैं अभी विधानसभा गया था कर्नाटक का, बहुत बड़ा विशाल का एक गांधी जी का स्टैचू था, और उसमें एटलीस्ट 25 कौवे बैठे हुए थे। 25 पूरा साल उनका काम हो उसमें टट्टी करते रहो। ये आपकी ये ठीक है यार, ये ठीक है पूरे साल। और उसके बाद अक्टूबर 1 को म्युनिसिपैलिटी का ब्रश लेके एक आदमी चढ़ेगा, उसको क्लीन करेगा, है ना? हाँ, उसके बाद एक चश्मा पहनाया जाएगा, बड़ी गार्लैंड अगले दिन पहना जाएगी, लोग बड़ा बड़ा भाषण देंगे। उसके बाद शाम को कोई चश्मा चोरी करके भाग जाएगा, ठीक है, और कबूतर अपने कौवे और कबूतर अपना काम शुरू करते। ये स्वीकार लोगों, ये स्वीकार है, हाँ, ये सब ठीक है। नहीं, आपको उत्तर प्रदेश में भी किसी ने हाथी के साथ अपने मूर्ति बना के लगाती है, वो भी ठीक है। ये मंदिर में जो प्रेम से पूजा होती है भगवान के विग्रह की, जिसको डीटी वर्शिप बोलते हैं, अर्चना सेवा, वो ठीक नहीं है। देखिए, ऐसे मूर्ख लोग हो गए, नहीं है, नहीं है। जगह जगह बड़े बड़े स्टैचू लगा रखे हैं लोगों ने अपने लीडर्स के। अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो ठीक है, वो ठीक है।
अब मंदिरों में प्रेम से भगवान की पूजा होती है अर्चना विधि के अनुसार, वो ठीक नहीं है। ऐसे मूर्खों को पटक पटक की पिटाई करनी चाहिए, है नहीं? आपको नहीं लगता है? हमको बोलते हैं गलत है, खुद बेवकूफी करते हैं उसमें, वो सब ठीक है। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम याम कूतस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियेन्द्रियात् ग्रामम सर्वत्र मम बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं जो अव्यक्त बात है बहुत लंबा है, कष्टदायी है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रख परम सत्य को निराकार कल्पना, बहुत मुश्किल होता है निराकार पर ध्यान लगाना, आकार में कितना आसान होता है। निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है, और सगुण और साकार रूप में बहुत ईजी होता है। जो के अंतर्गत उस अव्यक्त को पूरी तरह से पूजा करते हैं, इंद्रियों की अनुभूति से परे है, जो सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा अध्रुव है, वो समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहेगा, अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। इसलिए कृष्ण जी इसमें कंटिन्यू करें नेक्स्ट श्लोक में, ठीक है। क्लेशोदिकरस्तेषां अव्यक्त सक्त चेतसां अव्यक्ताय गतिर दुर्गम देह वद्भिर उवाप्यते। जिन लोगों का मन परमेश्वर ने अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हो, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टदायी है। क्लेश बहुत कष्ट है, गतिर दुखम बहुत दुख है इस रास्ते में, इसको छोड़ दो। तो कृष्ण जी इसको रिकमेंड नहीं कर रहे। और मजाक है, 99% अभी जितने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है अव्यक्त रूप में आपको मेडिटेशन कराते हैं, 99। और भगवत गीता में कृष्ण जी से स्ट्रेट प्रश्न पूछा गया है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, कृष्ण से बड़ा कोई अथॉरिटी नहीं है, और वो खुद बोल रहे हैं नहीं करो इसको, नहीं करो बोल रहे हैं, वही करेंगे लोग। ऐसे मतलब क्या बोले, मतलब उनको मतलब नहीं है भगवान से क्या, या कोई उनको समझाने वाला नहीं। कृष्ण जी बोल रहे हैं बाबा ये अव्यक्त निराकार रूप करो, आसक्ति जो होती है ये बहुत कष्टदायी है, इसमें बहुत दुख है, क्यों करना है इसको? अरे भाई जब सीधा नाक को ऐसे छू सकते हैं, ऐसे क्यों छू रहे हैं, कष्ट क्यों कर रहे हो, सीधा करो ना, क्या करो। इसके बाद कृष्ण जी भक्तों की बात करना शुरू करते थे, टॉपिक बंद हो गया, पहला टॉपिक आपका बंद। तेषाम अहम ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत परा, भक्तों की बात हो गई। सर्वाणि कर्माणि, जो सारे कर्मों को मेरे में अर्पित कर देते हैं, अनन्येव नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धार्थ मृत्यु संसार सागरात् भवामि च चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते, मेरी पूजा करते हैं, है ना, उपासते ध्यायन्त उपास, मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्तों में मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए पार्थ में जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करना हो। ठीक है, तेषाम अहम समुद्धार्थ मृत्यु संसार सागर, मृत्यु का जो सागर है ना, मृत्यु जन्म मृत्यु का, उससे मैं खुद उनको उठा के भगवत धाम ले जाऊं खुद। देखिए कितने प्रेम से भगवान उठाने वाले हैं अपने भक्त को। ये भी दूसरी अच्छी पेंटिंग है, भगवान खुद उसको भक्त को गरुड़ जी के साथ आते हैं, खुद मदद करते हैं। किसके लिए? जो हर कार्य में भगवान को ध्यान रखता है, उसका जो फल है भगवान को अर्पित करता है। ठीक है, भक्ति करते रहे, उनकी पूजा करता रहता है। अब एक पोर्शन गीता का पूर्ण हो गया। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, निराकार साकार रूप में उनकी पूजा होगी। कृष्ण जी बोला साकार रूप में करो, भक्ति करो, वही सब कुछ है, मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से भगवत धाम ले जाओगे अगर तुम भक्ति करोगे। और निराकार रूप में पूजा कष्टदायी दुखदायी है, उसको छोड़ दो। एक प्रश्न हो गया। उसके बाद अभी कृष्ण जी 6 तरह के लेवल्स बता रहे हैं भक्ति में, उस पर ध्यान लगाइए। 2.12.8 मय्ये वन आदस्व मयि बुद्धि निवेश या निवेश्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया। चित्त में मय्यावेश मन आदस्व, मयि बुद्धि ने, अपनी मन और बुद्धि को मेरे पे ध्यान लगा दो। जैसे ये आपके देखिए गोपा जो है, ये ऑर्डिनरी नहीं है, महान संत हैं जिनको ऐसा अवसर मिला है भगवान का दोस्त बनने का। हमको तो दर्शन भी नहीं मिलता, और इनको भगवान के साथ खेल रहे हैं। भगवान को अपना जो भी घर से खाना लाए उनको अपने हाथ से दे रहे हैं, आप खाएंगे क्या? और भगवान उनके साथ बात कर रहे हैं। ना हमको दर्शन मिलता है, ना बात करने को मिलता है, ना हमको। देख कितने महान है, इनका आशीर्वाद लीजिए तो आप भी किसी जन्म में भगवान के साथ इस तरह खेल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो महान भक्त है भगवान पे पूर्ण रूप से देखे, इनका मन ध्यान है, इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति।
ये शुद्ध भक्त है भगवान के, इनको इंद्रिय भोग का तनिक भी आसक्ति नहीं है। तो कितने जनों में भक्ति करके उनको ऐसा अवसर मिला है, कितने करोड़ों जनों में ऐसा भगवान को खुद आंखों से देख रहे हैं, ठीक है। और कितने आनंद में, कुछ इनमें से जो बालक हैं भूलोक के नहीं है, ये वैकुंठ से आते हैं भगवान के संगी, कुछ भूलोक के जिनको अभी भगवत धाम जाने का एक अवसर मिल रहा है वो भी आते हैं। तो दोनों तरह के लोग होते हैं इसमें, और ये बहुत शुद्ध भक्त, देखिए कृष्ण जी हैं, बलराम जी हैं, और बाकी भक्त कितने प्यार से उनके चारों तरफ बैठे हुए, है ना। ये शुद्ध भक्ति है, और ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कोई इंद्रिय भोग की इच्छा के बिना आप प्रेम से भगवान को देखें, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमारा लक्ष्य है। ये तो अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, हमारी बुद्धि तो इधर इधर इंद्रिय भोग में लगी हुई है, बस भगवान पे फोकस करके शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य है। अत चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम। अब तुम ध्यान से मेरे पे ऐसे मन नहीं लगा पाते, भगवान में मन लगाना आसान नहीं है। हम हरि नाम का जाप करते हैं, एक शब्द नहीं सुनाई देता तो अगर तुम पूरे नहीं कर तो साधना करो, साधना करो। तो अभ्यास योग है ना, अभ्यास योग उसको साधना बोलते हैं। तो माम इच्छा तुम धन, जो मेरे को प्राप्त करना चाहते हो साधना को। साधना करने में सुबह सुबह उठना पड़ता है, मंगल आरती अटेंड करना है, फिर जाप करना है। तो ये सब आपका साधना का मार्ग है, इसको अपनाइए। कीर्तन करिए, भगवान का भजन करिए, भगवान का भागवत पढ़िए, जैसे आप अभी बोल रहे हैं गीता सुनिए, भक्ति के ही अलग अलग श्रवण कीर्तन स्मरण, ये सारे भक्ति के मार्ग है। ओके, आज तुमसे नेक्स्ट है कि इसको हम साधना भक्ति, पहले वाले को हम अनन्य भक्ति मैंने बोला था, उसको शुद्ध भक्ति बोला जा सकता है। दूसरे को साधना भक्ति। साधना भक्ति अगर करते रहेंगे, नंबर 2, तो एक दिन आप अनन्य भक्ति में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे साधना भक्ति नहीं हो सकती तो सकाम कर्म योग करो। अभ्यास अपि असमर्थो असि, अरे तुमसे साधना भी नहीं हो पाती। बहुत लोग मंदिर आते हैं, उनको बोलते हैं फेस्टिवल्स में तुम हर दिन जाप करो, नहीं स्वामी जी मेरे से जप नहीं हो पाता, अभ्यास नहीं हो पाता, ठीक है। मत कर्म परमो भवा, तुम क्या करो, अपने कर्म से मेरी पूजा करो। जैसे मंदिर बन रहा है, अभी कृष्ण की कृपा से हम लोग मंदिर बना रहे हैं, तो आके उसमें कुछ लोग मदद कर सकते हैं। भाई चलो भाई, मेरे को ये आता है मिस्त्री का काम, मैं कर दूं आपके लिए। मैंने कहा सारा मेटेरियल तो रखा, लगा दो भाई जल्दी जल्दी, बहुत गर्मी हो रही है, लोग आ नहीं रहे वर्कर्स, ठीक। एक तरह से कर सकता है। एक्चुअली 4 तरह से भगवान का सेवा होता है। प्राण, मेरे को 50 ब्रह्मचारी चाहिए इस मंदिर को चलाने के लिए, और 150 गृहस्थ, तो 500 लोगों का टीम। गृहस्थ मतलब 3 लोग एवरेज लिए मैंने, 450 और 50, 500 लोगों का टीम से मंदिर चलेगा, नहीं तो अधूरा लगेगा, खाली लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, प्राण, ठीक है प्रभु जी मैं रेडी हूँ, मैं अब जितना जीवन बचा है भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, वेलकम, हम आपको मेंटेन करते हैं, ठीक है। भाई ये नहीं हो सकता मेरे से, मेरे बहुत अटैचमेंट्स हैं, मेरे बहुत एम्बिशंस हैं, या मेरे माँ बाप मेरे को परमिशन नहीं दे रहे, ठीक है। प्राण, अर्थ, नेक्स्ट होता है अर्थ। अर्थ नेक्स्ट पॉइंट होता है, चलो भाई मैं बिजी हूँ अपना बिजनेस में, मैं थोड़ा छोटा कोई योगदान दे सकता हूँ, आपको मंदिर बनाना जल्दी बन जाएगा, ठीक है। हम करीब 20 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं, हम करीब कृष्ण की कृपा से 10 करोड़ तो ऑलरेडी कलेक्ट हो गए। कहाँ से? इस कोर्स से ही हुए और ऐसे ही मैं किसी को पर्सनली हम पूछते नहीं है, बता देते हैं मंदिर बन रहा है, कुछ करना है कर सकते हो। तो अर्थ से भगवान की सेवा कर सकते हैं। चलो भाई, हम गीता को सुन के मंदिर बना दिया हम लोगों ने, बहुत अच्छा। अर्थ, धिया मतलब अपनी बुद्धि लगा सकते हो। हमारा कुछ लोगों को, आपको कुछ भी भौतिक चीज में आता है हमारे मंदिर में यूज हो रहा है, या तो किचन का सर्विस है, या कंस्ट्रक्शन का सर्विस है, या इंटीरियर डिजाइन है कुछ, या लैंडस्केपिंग है, सब कुछ हमारे मंदिर में हो रहा है, कोई ऐसा फिजिकल चीज नहीं। ऊपर से कोई सॉफ्टवेयर के फील्ड में है, हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, आपको मालूम है ऑनलाइन का प्रोग्राम, से बहुत बैकएंड में बहुत मदद चाहिए। उसमें वेबसाइट डिजाइनिंग है, लर्निंग, आपके क्विज सिस्टम है ना, ऊपर से मैनेज करना है यूट्यूब चैनल को, फेसबुक चैनल को, उधर भी लोग सेवा के लिए आते हैं। तो तीसरा काम हो गया दूसरा सॉफ्टवेयर में भी हर तरह का काम है, तो कोई भी आदमी अपनी बुद्धि से उधर मदद कर सकता है। वाचा, अभी नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है, अपने दोस्तों को बोल सकते हैं तू भी इस कोर्स को ज्वाइन कर, कुछ सीख ले।
तो प्राण अर्थ धिया वाचा हम इसमें से भगवान की सेवा में मदद कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे उसका फल से, भगवान के आशीर्वाद से, भक्तों के आशीर्वाद से, आचार्य के आशीर्वाद से हमको भगवान का नाम में थोड़ा टेस्ट आ जाता है। तो फिर हम साधना कर पाते हैं। साधना करना आसान नहीं, जब तक आपको उससे स्वाद नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। और जैसे ही आनंद बढ़ता रहेगा आप शुद्ध भक्त बन जाओगे। ठीक है, शुद्ध भक्त, साधना भक्ति, और उसके बाद नेक्स्ट सकाम कर्म योग। मैं सॉरी, सकाम नहीं, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म, मैं सेवा कर रहा हूं लेकिन मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस एक सेवा। वही संडे को आए थे, चलो कुछ कंस्ट्रक्शन में मदद कर दी, ये तो मेरे को आता है। ठीक है ना, समझ आ गया ये 3 लेवल? किस सबको समझ आ गया? किसी को कुछ प्रश्न है? पहले 3 लेवल समझ आ गया सबको? कोई समझा सकता है मेरे को 3 लेवल क्या है? अरे भाई सब चुप हो गए, किसी को नहीं समझ आ रहा आज? हरे कृष्णा प्रभु जी। साधना भक्ति सबसे बड़ा क्या है? सबसे साधना भक्ति अनन्य अनन्य भक्ति। भक्ति प्रभु जी, शुद्ध भक्ति करिए, साधना करिए, फिर सेवा प्राण अर्थ दिया के द्वारा कृष्ण की निष्काम सेवा कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, शुद्ध भक्ति नहीं होती है तो साधना भक्ति नहीं होती है निष्काम कर्म। तो मेरे को कोई बोला कि भगवान ने बोला इनमें से कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है। कोशिश करो शुद्ध भक्ति की करने की। नहीं कर पा रहे हो तो जैसे क्या होता है, अपने लिए हम टी-शर्ट खरीदते हैं तो सबसे अच्छी खरीद के लाते हैं। भगवान के लिए कोई टूटा फूटा है डाल दो, ये गलत है, ये तो गलत है। एक बार क्या हुआ था, हमें बैंगलोर में बड़ा मंदिर, आपने इस्कॉन का एक मंदिर देखा होगा बैंगलोर में, बहुत बड़ा मंदिर है। तो मैं उधर सेवा कर रहा था मंदिर में, 10 साल में उधर था। तो मंदिर का निर्माण चल रहा था। तो एक बारी में एक आदमी को मिला, धनवान आदमी को। मैंने कहा आप कुछ मदद करना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है कि मैं थोड़ा ईंट भेज सकता हूँ क्या? मैं ईंट का धंधा, पूछो जरा अपने प्रेसिडेंट से। तो प्रेसिडेंट से बोला हाँ ठीक है, उसको बोलो ईंट भेज दे, यूज हो जाए कंस्ट्रक्शन। तो हम अगले दिन मैं बाहर गया तो शाम को आया, प्रेसिडेंट को पूछा ईंट आई क्या? आई थी। कैसी थी? सब टूटी थी। ये नहीं भाई, सबको टूटा फूटा चलो भगवान को भेज दो, ऐसा नहीं। अपने लिए सबसे बेस्ट, बेटर देन द बेस्ट। अपने लिए मोबाइल खरीदेंगे, शायद 128 GB की मिलेगी क्या, 256 की मिलेगी क्या, है ना? 5G चाहिए अपने को, सब कुछ नंबर 1 चाहिए। भगवान के लिए कुछ टूटा फूटा है कोई डाल दो, वो भक्ति नहीं होती। प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने लिए एक सिंपल चीज होना चाहिए, और बेटर, भगवान के लिए बेटर देन द बेस्ट, फर्स्ट क्लास, मोर देन फर्स्ट क्लास होना चाहिए। नहीं, वो भक्ति होती है। हनुमान जी राम के लिए कपड़े लेने के मार्केट में क्या फटाफटा लेके आएंगे? वो तो सिल्क का नंबर 1 लेके आएंगे, बेस्ट। तो भक्ति के कारण, भक्ति के लक्षण देखते हैं। ठीक है, अगर हो सकता है जितना अपना बजट के हिसाब से, लेकिन बेस्ट करना चाहेगा। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए बेटर देन द बेस्ट। हम शुद्ध भक्ति का कोशिश करना चाहिए। शुद्ध भक्ति नहीं हो पा रही तो साधना भक्ति करना चाहिए। साधना भक्ति नहीं हो रही तो निष्काम का। ये नहीं भाई हम तो मिनिमम करेंगे बिकॉज भगवान ने वो भी ऑप्शन दिया, नहीं बोला। अगर आप शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे तो साधना भक्ति। ये नहीं कि तुम साधना करो, शुद्ध भक्ति करो, लेकिन नहीं कर पा रहे तो साधना, बिकॉज साधना करते करते शुद्ध भक्ति बन। वो साधना भी नहीं कर पा रहे, कुछ आपको टेस्ट नहीं है अभी, चलो ऐसा कर, भक्तों को, भक्त लोग मंदिर में ना, उनको मदद कर, उनका आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, फिर तेरे को उसको स्वाद आ जाएगा। स्वाद आने से तू भी उसको फिर शुद्ध भक्ति में धीरे धीरे, साधना भक्ति में पहुंच जाएगा, उधर से शुद्ध भक्ति में। ठीक है, फर्स्ट 3 क्लियर हो गए? ओके। यद करोषि यद, ये तो ठीक है। अथैव चति अथैत अपि अशक्तो असि कर्तुम मद्योगमाश्रितः। अरे भाई 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 भाई, एक सेकंड ध्यान रखो। हाँ, अथैत अपि असक्तो असि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तथा करो यथात्मान। अरे तुमसे ये भी नहीं हो रहा, हाँ, तद ये अपि नहीं हो पा रहा, तुमसे ये तीनों नहीं हो पा रहे, तो ऐसा करो, सर्व कर्म फल त्याग, अपना मेहनत का जो सारा कमाई है कुछ अच्छे काम में लगा दो, पुण्य काम में। भूखों को खाना खिला दो, गरीब लोगों को कपड़े पहना दो। अब ये बड़ी अचंभे की चीज है कि समाज में इसको नंबर 1 माना जाता है। नहीं, कृष्ण जी ने नंबर 4 में क्यों डाला इसको, बताइए भाई। अगर आपसे कृष्ण जी ने सबसे सर्वोत्तम शुद्ध भक्ति बोली है ना, आप देखिए हमेशा शुद्ध भक्ति की सबसे ज्यादा पूजा होती है। नारद मुनि को ले लीजिए, बड़े बड़े आचार्य की, उनकी तो पूजा होती है।
उनको सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है। साधना भक्त नेक्स्ट रहते हैं, निष्काम कर्म योग नेक्स्ट रहते हैं। कृष्ण चौथे स्थिति में जा रहा है, जो कुछ पुण्य काम कर रहा है समाज में, है ना। कोई बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले जा रहा है ट्रीटमेंट, उसी को कृष्ण जी ने चौथा स्टेज पहला क्यों नहीं दिया? ये तो पहला होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। बताओ भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद इसलिए सोचिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद गलत है, इसमें हमें कृष्ण जी गलत कर रहे हैं ना, ये पहला होना चाहिए था ना। हाँ, क्योंकि इसमें हमें कुछ ना हो तो हमें सम्मान की आशा भी रहती है, और मतलब उन लोगों से ना सही, लेकिन भगवान हमें कुछ भी तो इसके बदले में देंगे, ये इसकी कामना भी रहती है अंदर में, ना बोले तभी भी, और सम्मान की भी आशा रहती है, इसलिए। चलो ठीक है। और हरे ये कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इससे हम उसको फिर भी जीवन मृत्यु के चक्र से तो नहीं बचा सकते ना प्रभु जी। थोड़े टाइम के लिए हम उसको सहायता दे देंगे, उसके बाद फिर वो, मान लो हमने किसी को कंबल दान किए, तो उस कंबल को वो बेच के शराब पी जाए, कुछ कर जाए, तो या फिर प्रभु जी नहीं, वो शराब नहीं पी रहा, वो कंबल को यूज कर रहा है, आपको दे रहा है। आपने तो मेरी जान बचा दी, है ना। कितने लोग ठंड से मरते हैं आपके रोड में बेचारे, है ना। प्रभु जी, अभी शरीर के गर्मी लिए से हम मर रहे उसकी सहायता कर रहे हैं, उसकी आत्मा के लिए हम कुछ नहीं कर रहे प्रभु जी, जिससे उसको गति मिले। हैं। अरे वो बहुत विद्वान और महान भक्त लोग मेरे संग में। हाँ, और बोलिए भाई कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये कार्य प्रभु जी सतत नहीं है, ये कभी कभार किए जाने वाले कार्य हैं ये। और शुद्ध भक्ति में हम सतत कार्य करते हैं, रोजाना भगवान का चिंतन करते हैं। तो ये कार्य जो एक दिन, हफ्ते में, 10 दिन में हो रहा है, वो कार्य को हम कैसे नंबर 1 पे मान सकते हैं? बहुत अच्छा है ना। अद्भुत कर्मणा, एक एक शब्द, जब पहाड़ उठाए कृष्ण जी ने, क्या सुपर है। और जब ये सीक्वेंस बताई, आप इसको समझने का कोशिश करें, उसके बाद बोलेंगे क्या सुपर है कृष्ण जी, है ना। ऐसा एक्साइटमेंट होना चाहिए, अपने पड़ोस में 1000 लोगों को बोलने का आनंद होना चाहिए, क्या सुपर है सीक्वेंस है। किसी को मालूम नहीं। तिरुपति तक में अभी गवर्नमेंट ने मंदिर को उठा लिया है, और मंदिर में लगा हुआ है मानव सेवा माधव सेवा। अरे मूर्खों, तुमको क्या माधव सेवा मानव सेवा होती है, मानव सेवा माधव सेवा नहीं होती। हाँ देखिए, जैसे आप अपने बच्चे की, हम ये प्रश्न को पहले 5वें चैप्टर में भी डिस्कस किए थे। आप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, खाना तो देते हैं, ऐसा मना थोड़ी कर रहे, खाना कपड़ा देते हैं वो भी ठीक है, लेकिन बच्चे को संस्कार भी तो देने होते हैं, है ना। नहीं तो अपूर्ण है ना आपके बच्चे को आप संस्कार नहीं दिए, बच्चा हर जगह जाके बदतमीजी करे, तो माँ बाप पे ठोक होगा। क्या क्या ट्रेनिंग किया बच्चे के अंदर, है ना। और तीसरा चीज, उसको जीवन का लक्ष्य, शुद्ध भक्ति, वो भी देना चाहिए, है ना। परवरिश मतलब तीनों चीजों। आजकल जो समाज में खाली भौतिक पे जो फोकस करते हैं, उसकी बात हो रही है ना। सर्व कर्म फल त्याग, आपने मेहनत करी, आपने 1 करोड़ रुपए कमाए, सारे 1 करोड़ रुपए पब्लिक में दान देते हैं, तो महान कार्य, हम उसको बुरा नहीं मान ले, लेकिन उसमें भक्ति की तरह रहेगी, भगवान की तरह उसमें, है ना। और आप खाली एक साइडेड देख रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला कंबल दिया, लेकिन संस्कार तो नहीं दिए। वो दारू पी सकता है उसके बाद, है ना, पैसा बर्बाद कर सकता है, करते हैं बहुत लोग। आपके ये तमिलनाडु में गवर्नमेंट है, ये उनके इलेक्शन के टाइम तमाशा मस्त है, कभी टीवी देते हैं, कभी प्रेशर कुकर, सब टीवी दे, लैपटॉप देते हैं, और बैंगलोर में बिकते हैं, फिर आधे रेट में बिकते हैं रोड में। वो ये क्या है? तो ये मूर्खों की दुनिया है कि लोग जानते नहीं भगवान भक्ति से बड़ी कुछ चीज। अगर किसी को, मैं बताता हूँ खुद, मैंने अपनी जिंदगी में, मैं कॉलेज में था, एक जर्मनी से भक्त आए थे, ठीक है, मेरे को उन्होंने भक्त बना दिया। अभी तक मैं उनके बारे में सोचता रहता हूँ, भूल नहीं पाता। अगर आपको कोई भक्ति देगा, आप उसको भूल नहीं पाओगे पूरी जिंदगी, बिकॉज इतना आनंद मिलता है उसमें, इतना आनंद मिलता है एक कपड़े और कंबल से बहुत ज्यादा। वो गलत नहीं है कपड़ा कंबल देना, लेकिन इसमें तो आपको करोड़ों जन्म से जन्म भी वो याद रखेगा, आपने मेरी जिंदगी बचा दी। नहीं, इंदिरा भोग में फंसे हुए हम लोग हैं, कोई हमको थोड़ा भी भगवान का भक्ति देता है, उसको आप भूल नहीं पाते, बिकॉज उसको आत्मा को संतोष मिलता है, जीवन का मार्गदर्शन मिलता है, जीवन का एक लक्ष्य मिलता है, एक आशा बनती है, चलो जो भी जीवन जी रहा हूं, मर तो जाऊंगा एक दिन, लेकिन भगवान अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर जाऊंगा। इसमें तो जीवन ही बदल दिया आपने, है ना। मैं कॉलेज में यहाँ पढ़ाता हूँ, लोग रोते हैं जब खत्म हो जाता है ना कॉलेज, सर हम आप क्या कर दिया,
हम तो जीवन नष्ट हो गया था हमारा, क्या क्या पाप कर्म कर रहे थे, आप लोग आके कुछ बताएं हमारा जीवन। तो मतलब इतनी खुशी होती है आपको कि लगता है कितना बड़ा काम कर दिया। जरूर जब आप भूखे भी खाना खिलाते हैं, जरूर आपको वो धन्यवाद करता है और आपका काम बहुत पुण्य है, लेकिन उसको आपने पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाए। उसके बावजूद उसको आपने उतना दिया, लेकिन मार्गदर्शन तो नहीं दिया, जीवन का संस्कार भी नहीं दिया, वो तो अपूर्ण रह गया। देखिए कितने बच्चे हैं जो घर छोड़ के निकल जाते हैं। देखो खाली खाना खिलाना तो जानवर भी कर लेता अपने बच्चों के लिए, मनुष्य में और भी चीज करना चाहिए, है ना। शेर थोड़ी बेटे को बेटे तेरे संस्कार सिखाता हूँ, ऐसे ऐसे बकरी को नहीं खाना, कभी कभी छोड़ देना, नहीं ये सब नहीं। खाना जब भूख लगे खा जाना, तो उतना ही ज्ञान देना अपूर्ण हो जाएगा, है ना। पूर्ण रूप से परवरिश होनी चाहिए। तो आप समाज में मदद करना चाहते हैं तो आप पुण्यात्मा है, जरूर महान व्यक्ति हैं, लेकिन सबसे बड़ी मदद समाज में लोगों को मार्गदर्शन नहीं है, लोगों को मालूम नहीं जीवन में क्या करना है, लोगों को कोई संस्कार नहीं है आजकल, पाप कर्म करने में लोग तनिक भी हिचकते नहीं है ना। तो वो दीजिए ना, तो वो भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो मंदिर में कोई भूखा है तेरे को खाली, एक बारी में क्या हुआ, रेलवे स्टेशन में बैठा था, किताब बेच रहा था भगवत गीता, तो एक आदमी मेरे सामने बैठा, 2 घंटा मैंने उसको लेक्चर दिया गीता का, बहुत प्यार से सुन रहा था। फिर बोला मैं उठना है मेरे को, मैंने कहा क्यों, मेरे को थोड़ा भूख लग रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहीं किसी से भीख मांग के थोड़ा खाना खा लूं। मैं सरप्राइज था, एजुकेटेड भिखारी था। तो आप उस आदमी को क्या करोगे, बोलोगे नहीं खाली मैं गीता सुना तो नहीं, प्रसाद खिलाइए उसको, है ना, भगवान का प्रसाद खिलाइए तो खाना भी मिल जाएगा, साथ साथ उसको कि भगवान का कृपा भी मिल जाएगा। ठीक है, ये कठिन प्रश्न सॉल्व हो गया सबके लिए या अभी भी मुश्किल है? इसमें कुछ किंतु अपितु लेकिन कुछ नहीं है? तो मेरा एक इसमें प्रभु जी, एक जैसे मैंने किसी को अगर कंबल दान किया मान लीजिए, अच्छा, बहुत बहुत बड़ा पुण्य किया आपने, अपने पैसे से महान कार्य किया आपने। हाँ, तो जो जिसको दान किया उसको बिल्कुल होश नहीं है कि मतलब वो ऐसी स्थिति में है। अब अगर मैं उसको कुछ मतलब अगर मैं उसको कुछ भक्ति के बारे में भी बताऊंगा या कुछ करूंगा तो उसको वो समझ नहीं आएगा। नहीं तो इस तरह करिए, नहीं उस समय नहीं, ठीक है मैं समझ गया आपकी बात। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि जैसे हम रोड में चल रहे होते हैं, ठीक है, देखो कोई भूखा बच्चा भागा आता है, खाना नहीं है, तो आप तो रुक जाओगे, छोटा बच्चा प्यारा सा, तो क्या करते हैं हम लोग, पैसे देने की जगह दुकान से कुछ खरीद के उसके हाथ में रखते तो खाना खा ले, ठीक है ना, या रेस्टोरेंट को बोलते हैं जितना हो सकता है देखिए कि पैसा का प्यारा चीज दुरुपयोग ना हो। बहुत टाइम आप ये बड़ी बड़ी संस्था आती हैं, बोलती है हम लोग तो कंबल दान करेंगे, आप हमको मदद करें, करते हैं ना, बहुत संस्था आती है, एनजीओ आते हैं, लेकिन पता नहीं हो सकता 1000 कंबल इकट्ठे करें और 10 दें, आपको तो कुछ मालूम नहीं है, कितनी चोरी हो रही है इसमें आपको मालूम नहीं है ना। इसलिए तो आपने सबसे अच्छा अपने हाथ से करिए। कोई बोला था बच्चों को पढ़ाई नहीं होती, बच्चों के पैसे, ठीक है स्कूल जाओ, जितना हो सकता है बेवकूफी से बचो, है ना। स्कूल गए, ऐसा नहीं कि किसी एनजीओ ने बोला हम फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने दिया, वो तो 10,000 लोगों का डोनेशन लेंगे, 5 का करेंगे, आपको मालूम है ना कितनी बेवकूफ चीज से चोरी होती है। सीधा जाओ स्कूल के अंदर, प्रिंसिपल को बोला आपके स्कूल में कोई बच्चा है जो इस हालत में है, बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, बहुत सुंदर सदाचार है, लेकिन बेचारे के घर में पैसा नहीं, बोले कहाँ ये बच्चा है, इधर आप अपने हाथ से उसका फीस दे दो हर साल का, तो आपको अपना रिलेशन भी मिल गया, फेस टू फेस अपना रिश्ता ही बन गया, खुशी भी लगेगी, है ना, वो भी आपको याद करेगा। जितना हो सकता है आप भगवान की तरफ जाओ, जितना हो सकता है, उससे भी नेक्स्ट हो सकता है तो बच्चे से आप उसको बोलो मंदिर में मिलेंगे तेरे को, मंदिर में मिलो, उधर मंदिर में उसको प्रसाद खिलाओ। जैसे मैं हमारे यहाँ पे ना, ये मैंगलोर एरिया में दोपहर के टाइम कोई भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि हर मंदिर खाना मतलब 1000 लोग, 2000 लोग, 10,000 लोग को भी खिला देते हैं हर मंदिर में, बड़ी बड़ी ट्रस्ट है इधर। और इधर क्या नॉर्थ इंडिया में क्या मंदिर में खाली लेते हैं, हाथ से पर्स भी खींच लेते हैं, बुरा नहीं मानना, साउथ इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया में मजाक की बात, मैं दिल्ली का ही हूँ, नॉर्थ इंडिया में हम लोग जो जाते हैं ना, लोग बड़े अच्छे हैं, कोई भी मंदिर खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ फूल लेके जाता है, कोई फल लेके जाता है ना, और मंदिर में ऊपर से हाथ से जो है वो भी ले लेते हैं और आपके हाथ से पर्स भी छीन लेते हैं, ये दो वो दो मेरे को कुछ दक्षिणा दो। साउथ इंडिया में उल्टा है, साउथ इंडिया में मंदिर में कुछ नहीं मांगते, हर मंदिर खाना खिलाते हैं, और भक्त लोग उल्टे इधर सब खाली हाथ जाते, बड़ा अजीब है इधर, उल्टा है, ये दोनों को मिलाना है किसी तरह। एनीवे, तो मंदिरों को कैसे चलाना है साउथ इंडिया से सीखो, और भक्ति कैसा बनना है नॉर्थ इंडिया से सीखो। तो ऐसा हालत है, तो कोई भूखा मरे तो मंदिर में, आप जैसे सोचिए हमारा मंदिर बन रहा है, इधर हमारा अन्नदान का बड़ा हॉल है, बहुत सुंदर हॉल बना रहे हैं हम, ठीक है,
तो अन्नदान के लिए उसमें एक टाइम में 500 लोग खाना खा सकते हैं। आप अन्नदान, आपने अन्नदान उधर स्पॉन्सर करा, सपोज अभी तो बना नहीं है, ठीक है, तो लोग मंदिर आए, तो मंदिर में कोई आया, भगवान का दर्शन करेगा, पहले उसको भगवान का दर्शन मिला है ना, भक्तों को मिलेगा, भक्त लोग मुस्कुरा के हरे कृष्ण प्राइम से बात करेंगे, उनसे भी रिश्ता बनेगा, संभावना है ना, एक अवसर तो है। हम भी किसी दिन भक्ति बने ना, भक्तों को मिलके एक अवसर तो मिलता है। और उसके बाद उसको वहां देखता है बड़े बड़े फेस्टिवल्स हो रहे हैं, भगवान का दर्शन हो गया, चरणामृत लिया, भगवान को नमस्कार जरूर करेगा, सभी तो हमारी संस्कृति है, भगवान को नमस्कार किया, परिक्रम किया, उसके बाद जाके वहां बैठ के प्रसाद ग्रहण किया, है ना, ये बेस्ट होता है। इस तरह अपनी बुद्धि को इस तरह यूज करने का कि जितना हो सकता है हम भगवान की तरफ ले जाए। लेकिन कभी कभी मैं समझ सकता हूँ आपको ऐसी स्थिति में, उसमें भगवान को याद करके, भगवान आपके बेटे को मैं कुछ दे दिया, ठीक है, भगवान को बीच में रखिए, उनको ऐसे नहीं अरे भगवान तुम तो, तुम्हारे बेटे तो भूखे मर रहे, मैं खिला रहा हूँ, तुम तो भूल गए शायद इस सबको। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, भगवान को बीच में रखे, भगवान आपके हाथ, आपका एक भक्त हूँ, आपका ही बेटे को कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं मदद कर रहा हूँ, ठीक है, उनको नहीं हटाना बीच से। हरे कृष्णा, ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे कर्म के फलों का त्याग क्यों कहा गया है? सारे कर्मों का फलों का, कर्म के फलों का त्याग, ये मतलब वही पैसे, अपने पैसे, कर्म का फल मतलब आपने जॉब करी, आपको 1 लाख रुपए मिले, जाके 1 लाख रुपए दान कराए, वो बहुत बड़ा काम है, आसान नहीं है। सर्व कर्म फल त्याग। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आप दूसरे धर्म में है और इस्कॉन आपको अच्छा लगा, हरे कृष्णा कीर्तन अच्छा लगा, आपके हस्बैंड तो अलाउ नहीं करेंगे इस्कॉन को दान करना, बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, पिटाई हो जाएगी घर में, तो क्या करते हैं, चलो सारे किसी पुण्य काम। अभी मेरी स्थिति ऐसी है, मैं सेवा करना चाहती हूँ लेकिन ये घर वाले अलाउ नहीं, चलो कर्म फल त्याग, मैं कुछ पुण्य कर देता हूँ। पुण्य करने से फायदा क्या होता है, भक्ति नहीं मिलती, लेकिन आदमी पुण्य से भरा रहता है। पुण्य से भरने से क्या होता है कि जैसे ही भक्त मिलेगा इमीडिएट भक्ति पकड़ लेगा। जैसे अगर लकड़ी सूखी होती है तो बहुत आसान से जल जाती है, जो पुण्यात्मा है वो आसानी से भक्ति में लग जाता है। पाप आत्मा को थोड़ा समय लगता है, लकड़ी गीली होगी, आग में लगाओगे तो पहले धुआं निकलता है, आग नहीं लगती, ठीक है। तो इसलिए पुण्यात्मा रहना, अगर आप भक्ति में नहीं, आप पहले 3 भक्ति के मार्ग हैं, नेक्स्ट 3 भक्ति के मार्ग नहीं है, लेकिन वो बेस्ट सिचुएशन है। जो 4 से 3 में आना गारंटी नहीं है, भक्त की कृपा चाहिए। भक्ति खाली भक्त के कृपा से मिलती है। जब आपके भक्त के हृदय में भक्ति का आनंद देखते हो तो ही आप भक्ति के मार्ग में जा सकते हो। भक्त के संग के बिना भक्ति नहीं हो सकती शुरू, लेकिन 4थे से 3रे में जाने का इजी अवसर है, लेकिन गारंटी नहीं है, ठीक है। कोई पुण्यात्मा रहेगा, लेकिन हो सकता है कभी भक्ति ना करे। ओके, तब भी कृष्ण जी ने इसको एक लेवल स्वीकार किया है, सकाम कर्म, इसमें आप कर्म कर रहे हैं लेकिन फल की इच्छा है आपको। ओके, ये निष्काम कर्म जो था भगवान की सेवा, इसको पहले वाले को, इसको मैं निष्काम कर्म योग बोला था। आप अगर ध्यान देंगे योग मतलब, क्योंकि इसमें भगवान से जुड़ा हुआ है, और नेक्स्ट इसमें भगवान से जुड़ा नहीं है और अभी शुद्ध नहीं है आदमी, तो फल पे थोड़ा उसका दृष्टि रहता है, मैंने फल कमाया, मैंने दान दिया, वो रहता है उसके मन में। मैं ही तो खराब करता, मैं तो आना ही नहीं चाहिए। या शेवि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागा त्यागा शांति अनंतरम। यदि तुमसे ये भी नहीं होता तुमसे ये भी नहीं होता, फल का त्याग भी नहीं कर सकते, तो ज्ञान को डेवलप करो। और अगर ज्ञान से भी श्रेष्ठ होता है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग। जैसे अभी आपको नीचे आना शुरू करिए, कर्म फल का, मैं जनरली जब कॉलेज जाता हूँ उनको क्या दान करते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं बच्चे आजकल, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। अगर आप आंख खोल के देखें, बहुत कुछ इमरजेंसी हो गया है। 90% लड़के दारू पे रहे आजकल कॉलेज में, 90%, 20% बच्चे ड्रग्स खा रहे हैं। बहुत ही गलत सिचुएशन हो गया है, इमरजेंसी है। बहुत कम लोग इसको समझ पा रहे हैं, ये क्या अगली पीढ़ी क्या आने वाली है हमारे साथ, है ना। तो उन लोगों को क्या बोलोगे दान पुण्य करने का, उनको कुछ नहीं है। तो सबसे पहले उनको हम एक कुछ बेसिक ज्ञान देते हैं कि शरीर नश्वर है, इंद्रिय भोग में कोई आनंद नहीं है, हम शरीर नहीं आत्मा है। मैं ये पढ़ाता हूं उनको,
ठीक है। जो आपको ब्रिज क्लासेस नहीं दे रहा मैं अभी, वो ये उनके लिए बनाई हुई है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, 18 कारण, मन को कैसे कंट्रोल करना है, गीता, ये सब उनको भगवान का ज्ञान देने के लिए। भगवान को मेरे को बोला एक स्कूल का प्रिंसिपल, सर आपको हम परमिशन दे रहे हैं लेकिन आप तो इसी वस्त्र में आते हैं, वो भी चलो हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन क्लास में धर्म प्रचार नहीं करना। मैंने कहा धर्म के सुनने के लायक कहाँ हैं आपके बच्चे? धर्म सुनेंगे ये मूर्ख लोग, इनको दारू छुड़ा तो बहुत है। तो हम उनको बेसिक एक ज्ञान देते हैं कि एक आदमी सभ्य पुरुष बने, भगवान का नाम तक लेने के तरीके उनके लायक नहीं है वो। उसके बाद क्या होता है, जब उनको बेसिक ये समझ आता है तो उसको वो ध्यान करने लग जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो ठीक, सब नहीं, कुछ लोग, सर का पॉइंट तो ठीक है, इंद्रिय भोग में कोई तृप्ति नहीं है, हम शरीर नहीं आत्मा है ना, और ये शरीर तो नश्वर है, जीवन तो नश्वर है। इन चीजों पर ध्यान जब करते हैं उसके बाद उनको इन चीजों में ये इंद्रिय भोग विफल लगता है, वो सर्व कर्म फल त्याग के नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर पहुंच जाते हैं। वो वीकेंड में दारू पीने से अच्छा वो उस पैसे को कुछ अच्छे काम में लगा देते हैं। ठीक है ना। तो आपके 6 लेवल बन गए अभी। पहला लेवल शुद्ध भक्ति, दूसरा लेवल साधना भक्ति, तीसरा लेवल निष्काम कर्म योग। ये तीनों भक्ति के मार्ग है। शुद्ध भक्ति करो, शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते तो साधना करो, साधना नहीं कर सकते तो भक्तों को मदद करो, निष्काम कर्म योग। कुछ अपने जो भी आपको आता है उससे भगवान की सेवा में लग जाओ। ये 3 है आपके लिए। पहले 3 ही हम निर्णय करते हैं। अगर आपको 3 नहीं हो पाते तो क्या करो, कुछ पुण्य कर दो, चलो कुछ गरीबों को मदद कर दो, अच्छा ही काम है, पुण्य काम कोई गलत नहीं, अच्छा काम है। वो भी नहीं हो सकता तुमको तो एटलीस्ट इस चीज पे ध्यान लगाओ कि कैसे जीवन नश्वर है। तो वो भी नहीं हो सकता तो बेसिक ज्ञान तो पता करो इन चीजों के बारे में। ठीक है, ये 6 लेवल हो गए आपके। शेह ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागा शांति अनंतरम। ये जो हमने आपको बताया था। ठीक है, तो आपसे अगर भक्ति, ये सर्व कर्म फल त्याग नहीं हो पा रहा है, कितना सुंदर उदाहरण है। ये स्त्री अपने जब कृष्ण को देखती है, ये फल बेचने वाली स्त्री, पहले बार्टर सिस्टम था, तो गेहूं दे के लोग अपना अन्न दे के, अन्न चावल दे के आप कुछ लोग वो लेते थे, फल खरीदते थे, फल देते थे, बार्टर सिस्टम। तो कृष्ण जी भी कुछ दाने लेके आए, उनके हाथ में तो ज्यादा दाने बचे नहीं, ज्यादा गिर गए, छोटे थे नन्हे हाथ, तो उन्होंने उसको कुछ छोटे दाने दिए, मेरे को फल दो। तो कृष्ण के सुंदर रूप देखे वो इतनी मोहित हो गई, उसने जो भी हो सकता था उसके हाथ भर दिए। ठीक है, माँ की तरह। तो कृष्ण जी तो बड़े खुश हो गए, तो अपनी वो टोकरी को देखने लगी, वहां फल नहीं बचे थे, उसमें हीरे जवाहरात रखे हुए थे। तो भगवान को देने में कभी नुकसान नहीं होता। लेकिन मैं तो कर्म फलक की बात कर रहा हूँ। ये पहला लेवल है, इनको श्लोक बताए जाते हैं, वेद का अध्ययन करा जाता है, भगवान के बारे में नहीं, थोड़ा बेसिक ज्ञान दिया जाता है। ये से करने में आदमी को थोड़ा फिर ध्यान करना शुरू करता है, मैं क्या जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ, ये समझ आके फिर सर्वकर्म फल त्याग करता है। सर्वकर्म फल त्याग करने के ऊपर है अपनी सेवा से भगवान को प्रसन्न करना, निष्काम कर्म। उससे अच्छा है साधना भक्ति, उससे अच्छा है शुद्ध भक्ति। ठीक है, 3 लेवल ले लेता है, 3 लेवल पहले चैप्टर पहले आगे थे। अब इसके बाद पूर्ण होने के बाद, ठीक है, शुद्ध भक्ति की बात सनातन गोस्वामी को, अभी शुद्ध भक्ति की बात होंगी 8 श्लोक प्रिय अष्टका। शुद्ध सनातन गोस्वामी कौन है, कोई जानता है उनको, सुना, उनका नाम सुना है? कोई भी नहीं जानता उनको? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। छठ गोस्वामी जी में आते हैं, रूप गोस्वामी जी के भाई हैं और कृष्ण जी के परम भक्त, महान भक्त है। ये एक्चुअली भगवत धाम से चैतन्य महाप्रभु की लीला में भगवान को मदद करने आए थे। सनातन गोस्वामी इन्होंने मंदिर भी वृंदावन, मदन मोहन मंदिर जो है वृंदावन उनका बनाया हुआ। अभी पहला मंदिर विग्रह है अभी उधर नहीं है, असली विग्रह आपको जयपुर के रास्ते में मंदिर करोली या कहीं पे मंदिर बनाया गया उसका। ठीक है, बहुत महान भक्त थे, बहुत ही विद्वान थे, उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं संस्कृत में भगवत भक्ति को सर्वोत्तम समझाते हुए। अभी देखिए भक्तों के लक्षण सुन के ही आनंद आता है। कृष्ण जी बोलते हैं जिसे किसी से द्वेष नहीं होता, भक्त को किसी से द्वेष नहीं होता, कभी भी सभी जीवों का दयालु मित्र है, अपने हृदय में कभी द्वेष नहीं रखा, भगवान को भी प्रिय नहीं होने, सब जीवों का दयालु।
किसी का भी कितना भी कोई आपका बुरा करे, अपमान करे, हमेशा उसका भला सोचिए। हमको क्या करना है? सबका दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि में स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कृष्ण जी बोलते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ठीक है, ये 13-14 हो गया आपका। हाँ, सेम चीज है इसमें भी। सुदामा पे आप मेडिटेट कर सकते हैं। किसी से द्वेष नहीं, सब पे दयालु है, अपने को स्वामी नहीं समझता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है। देखो, सुख घर में खाने को नहीं था, शांत है, सदैव आत्मा। वो जो भगवान से मिलने आया, उसकी बीवी उसको तंग कर दी, जा भाई जा, तेरे इतने भगवान तेरे इतने प्रिय मित्र हैं, जा ना, तेरे को कुछ मिलेगा, घर में खाने को नहीं है, तो जा जा। तो फिर एक दिन बोला चलो चला जाता हूँ, मैं पूछ नहीं पाऊंगा उनको कुछ, लेकिन उनको मिला नहीं बहुत टाइम से, आया बहुत प्रेम से मिला, कुछ मांग नहीं पाया, बोल नहीं पाया। भक्त भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, कभी भी नहीं। वो भक्ति नहीं है, वो तो बिजनेस हो गया है। कुछ नहीं मांगा, मांगने पूरे दिन वो रात को अपने गुरुकुल की बात करते रहे, फिर तो सुबह उठा, बोला ये क्या मतलब, ये रुक्मिणी खुद जो साक्षात लक्ष्मी है मेरे पे चामर कर रहे थे, कृष्ण जी पैर धो रहे थे, मेरी आरती कर रहे थे, क्या इतने आनंद से घर आए। उसको ये भी नहीं था कि मतलब मैं तो पूछना भूल गया शायद, कुछ नहीं, वो मांगने नहीं गया था, लेकिन घर आया, भगवान को हृदय की बात मालूम है, एक बहुत बड़ा महल बना दिया उसके, इंद्र से भी सुंदर महल। ठीक है, वो अलग चीज है। तो भक्त कभी मांग नहीं पाता। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, यस्मा नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते च यहा हर्षमर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिया। जिसने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में स्वभाव रहता है, मुझे अत्यंत प्रिय है। ओके, ये चित्रकेतु कौन थे? ये क्या लीला है? क्यों इसमें इसको इधर मेडिटेट कर सकते हो। भागवत में महान भक्तों की बहुत चर्चा है, भागवत है ही किताब बहुत सुंदर, जैसे भगवान और भक्तों का महिमा दिया है। चित्रकेतु का एक बहुत अच्छा स्टोरी मालूम है? किसी को मालूम है क्या हो रहा है? ये कैलाश में पहुंचे, क्या कर रहे हैं ये लोग? किसी को भी नहीं मालूम? हरे कृष्णा प्रभु जी। शिव जी पार्वती जी को like everyone he was giving Bhagavad like Parayan, but he saw like Shiv ji like Parvati Mata sitting in Shiv ji's lap. He was laughing, so Parvati Mata got angry. She gave him शाप। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये चित्रकेतु भी महान भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान के दर्शन मिले थे उनको अभी, और अब महान भक्त बन के दुनिया ट्रैवल कर रहे थे। उस समय उन्होंने भगवान के आशीर्वाद से, उनके बाद अपना एक एरोप्लेन था, कैलाश तक पहुंच गए, शिव जी को देखा तो एक मित्र रूप में हंसने लगे। कोई अपराध नहीं था। अरे भाई, ऐसे भी भागवत क्लास ली जाती है क्या, बीवी को गोदी में बैठा के? तो एक उदाहरण बन जाएगा ना, लोग भी ऐसे ही करेंगे तो लोग गलती कर सकते हैं, तो लोग ही सोचेंगे अरे भागवत ली जा सकती है ऐसे। शिव जी तो महान व्यक्ति है, लेकिन ये ऐसा उनके मुंह से अपराध में नहीं लिखा था, मजाक में। जो नारद मुनि जैसे महान भक्त, किसी ने अपराध नहीं था, सब मुस्कुराए, शिव जी मुस्कुराए। लेकिन पार्वती को लगा कि इस मेरे, सब हम पार्वती के बच्चे, उनको लगा कि ये मेरा बेटा तो नालायक हो गया, ये तो इन शिव जी को भी टोकने लग गया, तो उसको श्राप दिया, मेरे बेटे इधर आ, तेरे को तो पवित्र करना पड़ेगा, अब तो दानव बन, तो श्राप दिया। तो चित्रकेतु अपने विमान से उतरा और पार्वती के पैर में गिरा, उनको माँ बोला मेरे को आपका श्राप स्वीकार है, और उसके बाद चला गया, दानव बन गया। तो शिव जी बोले, देख पार्वती, आप तो बहुत सुंदर हो, लेकिन ये नारायण का भक्त आज आपसे सुंदर निकला। नारायण अपरा सर्वे ना कुतश्च न विहयति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। ये नारायण के महान भक्तों को देख, तो इसको तुमने स्वर्ग से नरक डाल दिया और इसको सब बराबर है।
देख कितने महान होते हैं नारायण के भक्त, बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं शिव जी उस समय। भागवत में इंस्टेंस रिकॉर्डेड है, ठीक है। फिर ये चित्रकेतु एक बड़े दानव बनते हैं, उसका नाम है वृत्तासुर। ये वृत्तासुर का युद्ध होता है इंद्र से, क्योंकि दानव बन गया तो इंद्र से युद्ध के लिए आता है। तो उस समय इंद्र को बार बार मारने की जगह छोड़ देते हैं, और कृष्ण की महिमा, क्योंकि शुद्ध भक्त थे तो कृष्ण की महिमा, तो इंद्र चकित हो जाता है, ये क्या हो गया। कोटिषु भी महामुनि, बोलता है महामुनियों में भी करोड़ों में एक शुद्ध भक्त मिलता है, ये आदमी क्या कर रहा है, इतनी बारी इसको अवसर मिला मेरा वध करने का, छोड़ दिया। बोला तू नारायण का भक्त, तू जीत, मैं दानव में मरूंगा तेरे हाथ। और बार बार उसको बोलते हैं नारायण अस्त्र उठा, मार तू मेरे को, नारायण अस्त्र मार तू मेरे को। और जबकि बहुत बारी अवसर मिलता है इंद्र को मारने का, छोड़ते रहते हैं। तो उसमें बोलते हैं ये क्या व्यक्ति है, शुद्ध भक्त, दानव में होके इतना बड़ा शुद्ध भक्त। तो भागवत में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। और जो प्रार्थना भगवान की वृत्तासुर चित्रकेतु अगले जन्म में जो प्रार्थना करते हैं वृत्तासुर के नाम से, वो भागवत में रिकॉर्डेड है। और उसका वर्णन अलग पुराणों में भी किया जाता है कि भागवत इतना महान ग्रंथ है, उसमें वृत्तासुर की प्रार्थना है, ठीक है। तो बहुत सुंदर इंसिडेंस है, कभी आप उसके और चर्चा होगी। जिससे कोई कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, सुख दुख में बराबर है, भय तथा चिंता से संभाव रखता है। क्या दानव बन के बन जाएंगे, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो उसने सोचा था भगवान मेरे को भगवत धाम ले जाने का एक शॉर्टकट बना रहे हैं, नहीं तो हो सकता है बहुत टाइम लगता, क्योंकि वृत्तासुर के वह शरीर छोड़ के भगवत धाम चला जाता। अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीन गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो में भक्ता समय प्रिया। जो मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं करता, मुझे अतिशय प्रिय है। वो उसको कुछ नहीं है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, शांत है, खुश है, चिंता कोई चिंता नहीं है उसको, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के। बनना है ऐसा तो भगवान के प्रिय हो गए। मेरा ऐसा भक्त सामान्य कार्य, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसमें इनकी तो हर उसमें आप कर सकते हो सुदामा का वर्णन। यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि, देखो पिक्चर में क्या कर रही है, बीवी बोल रही है ना, तू जा ना, तू जा कृष्ण को मिलने जा बाबा, कितने बार बोलूंगी तू जा। घर में खाने को नहीं है, तू क्या कर रहा है, ठीक है। यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समी प्रिय। ये अलग अलग भक्तों के गुण हैं, इनको भी लोग लिस्ट करके बनाते हैं, उन पे चर्चा करते हैं। ये भी सारांश का कोर्स है, नेक्स्ट कोर्स में धीरे धीरे इनको आप वर्णन बढ़ता रहेगा। जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, इसमें भागवत से आप एक एक के आप उदाहरण देख सकते हैं। जो ना पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ये कौन सा भक्त है भाई, सब लोग जानते हैं इसको? प्रहलाद महाराज। तो कुछ गुण बताइए क्या है भाई उन्होंने। भगवान प्रहलाद। प्रहलाद जी भगवान नहीं है माता जी, भक्त है। भगवान को हमेशा याद कर, ठीक है। और अभी क्या गुण दिख रहे हो उनको, कुछ भय हो रहा है क्या अभी? नहीं है भय, नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। उन्होंने पिता कभी रोए आज भी मारो, आज भी मारो, ऐसा कभी उन्होंने तमाशा मचाया? नहीं प्रभु जी। कभी पिताजी पे गुस्सा किया? नहीं नो प्रभु जी। आप कर सकते हैं क्या? एक थप्पड़ पड़ जाए पूरे पुलिस स्टेशन चले जाते हैं आजकल बच्चे। जी है ना? कभी भी नहीं। हर दिन अपने पिताजी को नमस्कार करते हैं, पिताजी देखिए आप इसको ये बचा कैसे, इसको मारना है अभी, फिर दूसरा प्लान बना देते, कुछ नहीं करता, ठीक है। स्मरण क्या, भगवान के स्मरण क्या, ये सबसे बड़ा परफेक्शन है प्रहलाद महाराज का। भगवान का स्मरण उनका रुक नहीं पाया है ना, जो भी किसी भी स्थिति में, और पूर्ण विश्वास भगवान को। आपकी जो इच्छा, आप चाहते हैं मैं भी मरूं, मैं मरने के लिए रेडी। जो ना भी हर्षित होता ना शोक करता, जो पश्चाता इच्छा करता, शुभ अशुभ दोनों प्रकार के वस्तु परित्याग, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये हो गया। समा शत्रुषु मित्रे च तथा मानापमान यो शीतोष्णा सुख दुखेशु समा संग विवर्जितः
तुल्य निंदा सुतिर मौने संतुष्टा ये न केनचित अनिकेता सितर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है। जो आज तो छोटा चैप्टर था लेकिन 7 बज गए, मैं सोचा था 6:30 खत्म हो जाएगा। जो शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख तथा यश तथा अपयश के समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो पढ़िए ये सब, कोशिश करिए ऐसे गुण को लाने की, तो भगवान के हम प्रिय हो जाएंगे। ये कौन है व्यक्ति, ये कौन सी लीला है? किसी को मालूम है ये? नहीं, किसी को भी नहीं मालूम है? अम्बरीश महाराज, किसी को मालूम है इनका स्टोरी क्या हो रहा है? हाँ जी प्रभु जी, मुझे पता है। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। अम्बरीश महाराज जी थे, उनके यहाँ पे ऋषि दुर्वासा जी आए थे और एकादशी का व्रत था उस टाइम पे। तो उस टाइम में उन्होंने निर्जला व्रत रखा था प्रभु जी, लेकिन ऋषि दुर्वासा जी का वो वेट कर रहे थे कि वो आ जाए तो वो व्रत का पारण करें। तो लेकिन पारण का टाइम निकल रहा था उस टाइम पे, तो उनके जो साथ में लोग थे उन्होंने बोला कि आप पानी से भी व्रत तोड़ सकते हैं, आप पानी पी लीजिए, जल पी लीजिए। तो जैसे उन्होंने जल पिया, जैसे वैसे ऋषि दुर्वासा जी आ गए। उन्होंने गुस्सा होकर उन्होंने उनके ऊपर राक्षस छोड़ दिया कि वो उनका खत्म कर दे, उनका मतलब मार दे। दुर्वासा जी ने राक्षस छोड़ दिया। ऋषि दुर्वासा जी ने अम्बरीश महाराज जी के ऊपर राक्षस छोड़ दिया। ये देख के भगवान विष्णु जी ने अपना जो है ना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था उनके पीछे पीछे। तो ऋषि दुर्वासा जी आगे आगे पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। फिर ये गए थे ब्रह्मा जी के पास कि मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी लेके गए कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, आप शिव जी के पास जाइए। शिव जी के पास गए तो बोले नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, ये वो वैष्णव भक्त है, वो विष्णु जी के भक्त है, वही आप तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर वो उनको लेके वहां गए। उन्होंने बोला कि नहीं, जिसके लिए तुमने वो राक्षस छोड़ा था उसी से तुम क्षमा याचना करो, वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उन्हें वो ऋषि दुर्वासा जी उनके पास गए, महाराजा अम्बरीश के पास। फिर उनसे क्षमा याचना की और वो शुद्ध भक्त थे, और तो उन्होंने 1-2 सेकंड में उनको क्षमा कर दिया। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। देखिए दुर्वासा मुनि को क्या था, घमंड हो गया था अपनी तपस्या से। तब किसी भी चीज से घमंड नहीं होना, घमंड होने से हमारा नाश हो जाता है। दुर्वासा मुनि को अपनी तपस्या पे बहुत घमंड था। उनके पास बहुत शक्ति है, किसी को वरदान दे सकते हैं, श्राप दे सकते हैं, है ना। सब पुराणों में अंदर बाहर जाते रहते हैं श्राप देते हुए, कभी श्राप देते हैं, कभी आशीर्वाद देते हैं। तो अम्बरीश महाराज एक गृहस्थ थे, राजा थे, लेकिन महान भक्त थे। भागवत में उनका वर्णन है, स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकार अच्युत सतकथोदये। बहुत अच्छा वर्णन है उनके बारे में, शुद्ध भक्ति। उनका मन, राजा होते हुए मन हमेशा कृष्ण के चरण में था। वाचांसि, मुख से हमेशा कृष्ण का महिमा करते रहते थे, और हाथ से भगवान का मंदिर साफ करते रहते थे, पैर से मंदिर जाते रहते। इस तरह अपने सारे अंग को, सब कुछ को भगवान पे लगाया हुआ था। और भगवान के बहुत इतने प्रिय थे भगवान के कि भगवान ने अपना सुदर्शन उनके महल में रखा हुआ था उनकी सुरक्षा के लिए। और दुर्वासा मुनि एक बारी पहुंच गए, एकादशी का दिन था, इन्होंने द्वादशी का दिन था, इन्होंने तो एकादशी के दिन निर्जल व्रत किया था, कुछ लोग करते हैं अभी भी। और द्वादशी के दिन सुबह पहुंचे तो अम्बरीश महाराज पहुंचे, आप हम लोग साथ प्रसाद खाएंगे, आप नहा के आ जाइए। अधूर से बोलो ठीक है मैं नहा के आता हूँ। तो पहले तो नदी में नहाते, लोग नदी में नहा रहे थे, तो जानबूझ के लेट कर रहे थे, क्योंकि पारायण का एक टाइम होता है, जैसे 6:10 से 10 बजे अलग अलग टाइम आता है। जानबूझ से अब 9:55 हो गए, 9:58 हो गए, बस 1 मिनट बचा है व्रत तोड़ने का टाइम। उसमें अगर व्रत नहीं तोड़ा गया तो निष्फल हो जाता है, पूरा व्रत चला जाता है। अब उसमें क्या करें, तो बहुत चिंतित हो गए। तो उन्होंने लोगों को बोला, किसी को उत्तर नहीं था, फिर उन्होंने ही खुद बताया आंसर, क्योंकि मैंने निर्जल किया तो पानी पी लेता हूँ, पानी पीने से व्रत भी टूट जाएगा, लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं। देखो नियम है, अतिथि के पहले खाना नहीं चाहिए, ठीक है ना।
अतिथि देवो भव, उसको पहले खिलाएंगे फिर खाएंगे, लेकिन अभी क्या करूं, व्रत भी तोड़ना है, तो थोड़ा सा 2 बूंद पानी पी लेता हूँ, व्रत टूट जाएगा, कुछ खाया भी नहीं मैंने तो सब ठीक है। तो लोगों ने बोला, ब्राह्मणों ने बोला ठीक है, क्योंकि राजा के पास हमेशा एक संतों का एक टीम होता था जो उनको गाइड करते थे। तो खुद ही उन्होंने संतों को बोला ये ठीक रहेगा, सबने बोला अरे ये तो सबसे अच्छा उपाय आपने बोला। तो ठीक है, उन्होंने थोड़ा पानी सिप कर लिया, और दुर्वासा मुनि को ईर्ष्या हो गई थी, क्योंकि इसको इतना यश मिलता है, मैं तपस्वी हूँ, इसलिए आके बोला तू भ्रष्ट आदमी, तेरे को संतों का आदर करना भी नहीं आता, मैं दिखाता हूं तेरे को। और अपने बाल तोड़ के जमीन में फेंके, और उससे एक बहुत बड़ा दानव बना, वध करो इसका, मृत्यु दंड दे दिया इसके लिए। देखा सब अब अहंकार में आदमी, घमंड में आदमी पागल हो जाता है। इतने बड़े संत भी देखे फिसल गए, है ना, गलत काम हुआ। एक दानव, तो दानव उनके अटैक करने लगा, तो अम्बरीश महाराज ने हथियार नहीं उठाया, क्योंकि ये उनके लिए गलत है। वो संत है, वो एक क्षत्रिय है। उन्होंने हाथ जोड़ा भगवान को, जो आपकी इच्छा है, ठीक है, आप मेरे को दंड देना चाहते हैं दुर्वासा जी, स्वीकार करता हूं। तो भगवान ने बोला अरे ये क्या, इसको मृत्यु दंड छोटे के लिए। उनका सुदर्शन उठा उधर से, सुदर्शन एक व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कोई क्या कहते हैं एक ब्लेड का बना हुआ अस्त्र, वो महान भक्त है वही भगवान का। उसने उठा और फट काट दिया इसका सर दानव का, और दुर्वासा के सिर के पीछे पड़ा, और दुर्वासा अपनी जान बचाने के लिए भागे उधर से। फिर जो माता जी ने बिल्कुल ठीक बोला, ब्रह्मा के पास भाई, ब्रह्मा ने बोला विष्णु का अस्त्र है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर शिव जी के पास बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने एक आइडिया दिया, तो ऐसा कर विष्णु से पूछ ले तो विष्णु के पास पहुंचे, तो विष्णु के पास पहुंचे, बोले मेरे को बचा दो, आपका सुदर्शन मेरा वध करना चाहता है। विष्णु बोले मैं तो अपने भक्तों का नौकर हूं मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत 3-4 बहुत ही सुंदर श्लोक बोले, भक्त मेरे हृदय में है, मैं उनके हृदय में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम वही मालिक है, तू उसके पास जा, उसके पैर में उसके पैर पड़ के माफी मांग, अगर ऐसा किया तूने तो ये तेरी आज जान बचेगी। तो सीधा आके उसके पैर में पड़े और आपके अम्बरीश महाराज से माफी मांगी, मेरी जान बचा दो, ये अस्त्र आपके मेरे जान के पीछे पड़ा है। तो अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन को बहुत सुंदर प्रार्थना करी, बहुत सुंदर प्रार्थना, 3-4 श्लोक हैं। और एक श्लोक में बोला कि अगर मैंने जिंदगी में कुछ भी पुण्य किया है, कोई भी ऐसा काम किया है जिससे भगवान प्रसन्न हुए, तुम इनको छोड़ दो। मतलब सारा अपना पुण्य फल, सारा भक्ति फल सब देने के लिए तैयार थे दुर्वासा को, जो उनकी जान लेने के लिए रेडी था अभी 1 मिनट पहले, मतलब कुछ टाइम पहले। तो सुदर्शन चला गया, और दुर्वासा मुनि को फिर अम्बरीश महाराज ने जम के खाना खिलाया। फिर दुर्वासा मुनि बोला तुम भी खाओ, उन्होंने उनको भी अच्छे से खाना खिलाया और अच्छे मित्र बन गए। फिर दुर्वासा मुनि ने बोला भक्त कितने स्पेशल होते हैं, है ना, कितने गुण दिख रहे हैं आपको, कितने गुण दिख रहे हैं उसमें आपको इस लीला में। जो मित्र तथा शत्रु गले समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, सदैव मौत किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धाधाना मत परमा भक्तेतीम में प्रियः। जो इस भक्ति में अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। ठीक है, हरे कृष्णा, ये चैप्टर हो गया। किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये 5वां और 6ठा जो भक्ति का मार्ग या तरीका है वो दोबारा से बता देंगे एक बार? हाँ, 5वां और 6ठा जो भक्ति का तरीका है उसको जरा दोबारा से बता देंगे? देखिए, थोड़ा सा एक लास्ट था वो, मतलब मैं अपनी तरफ से इनको समझ रहा हूँ, लोग अलग तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे आप किसी को मिलते हैं आजकल के पर्टिकुलरली यंगस्टर को, उसको बोले भगवान का भक्ति करो, उसको विश्वास ही नहीं, तो उसको हम बेसिक ज्ञान देते हैं, भक्ति का ज्ञान ही, बेसिक ज्ञान। जीवन नश्वर है, जीवन नश्वर है, इंद्रिय भोग में कोई सुख नहीं है, और हम शरीर नहीं आत्मा ही, इतना ज्ञान आप दे सकते हो। ये 3-4 चीज आप समझा सकते हो, है ना। भगवान का नाम नहीं सुन पाता भी, तो उस समय उससे क्या होता है, उसको थोड़ी शांति मिलती है ना।
इंद्रिय भोग में पागल हो रहा है, थोड़ा शांत होता है, फिर उसके बाद उस चीज पे विचार ध्यान लगाने लगता है, नेक्स्ट डे ध्यान लगाता है, और उसको ध्यान लगा के उसको फिर उसका समझ आता है जो चीज बोल रहे थे ठीक है ना। सब नहीं, 100 में से 5 लोग ध्यान लगाते हैं उस चीज पे, और वो लोग फिर अपने पैसे से क्या कहते हैं, वीकेंड में दारू पीने से अच्छा कुछ कर फल त्याग कर देते हैं, कुछ अच्छा काम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, चलेगा। हरे कृष्ण। इतिहास में पढ़ा कि सोमनाथ मंदिर में विग्रह तोड़े गए, बहुत मंदिरों में विग्रह तोड़े गए, भगवान ने खुद अपनी शक्ति से क्यों नहीं रोका? देखिए इसको थोड़ा और नेक्स्ट जाइए। ये तो चीजें हुई करीब 1000 साल से 500 साल पहले, है ना। 2500 साल पहले बुद्ध भगवान आए थे, वही कृष्ण के अवतार हैं। उन्होंने भी ये बोला निंद से वेद, मेरे को वेद नहीं चाहिए। उनके आदेश के अनुसार सारे मंदिर बंद हो गए, उधर भी विग्रह घूम गए, लोगों ने फेंक दिए, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, विश्वास टूट गया। तो भगवान ने ही ऐसा क्यों बोला कि मेरे को वेद में और उनके शिक्षा में कोई विश्वास नहीं है? क्योंकि लोग इतना दुरुपयोग कर रहे थे शास्त्रों का, इतना दुरुपयोग, मंदिर में कसाई खाने बना दिए थे, तो क्या करेंगे भगवान? तो ये तो हमारी ही मूर्खता है। ये पवित्र भूमि, पुण्य भूमि में गो हत्या अभी भी हो रही है, तो दंड तो ऐसा पड़ेगा ना कि लोग सोच नहीं पाएंगे। इतने लोग तो इस देश को पीट के चले गए, है ना। नहीं, दुनिया भर के करीब सभी देश आके कलयुग में भारत में आके राज्य किए और पिटाई करी लोगों की, कितना मारा और पिटाई खाना लोगों को। देखिए कोई भी कभी किसके साथ गलत नहीं होता, कभी भी है। भगवान है तो किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होता। ठीक है, विग्रह का चिंता नहीं करिए, भगवान उस विग्रह को छोड़ के चले जाते हैं, वो पत्थर ही रह जाता है। जब आदमी को विग्रह तोड़ने आता है, भगवान को टच नहीं कर सकता, भगवान तो चले जाते हैं उधर से, वो पत्थर ही को तोड़ता है। आवाज तो ब्रेक हो रही, आवाज ब्रेक हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? आवाज आ अभी रही ठीक है? प्रभु जी आवाज सही है, बहुत अच्छी है। ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझने का कोशिश, ठीक है, मैं सिर को नहीं लाऊंगा, सीधा बोलूंगा। तो ये तो हम किसी के साथ भी गलत नहीं हो सकता, जब तक हम अपनी हानि नहीं करे, कोई हमको हानि नहीं दे सकता। तो हम ही ने अपने धर्म संस्कार छोड़ दिए, पाप कर्म करने लग गए। इस पवित्र भूमि में बहुत ज्ञान दिया गया भगवान ने और संतों ने। जब यहाँ पाप होता है तो ज्यादा दंड पड़ता है। मूर्ख लोग, अगर कोई मूर्ख आदमी दारू पीता है तो उसको ज्यादा दंड नहीं पड़ता। कोई ज्ञानवान आदमी दारू पीता है उसको तो दंड पड़ना चाहिए, उसको मालूम था ये चीज गलत है ना। दुनिया में लोगों को मालूम नहीं है दारू पीना गलत है, उसको मालूम नहीं है गो हत्या नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मालूम हो के लोग कर रहे हैं, तो दंड थोड़ा ज्यादा पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी पॉजिटिव ये है कि ज्ञान कोई ले नहीं सकता। देखिए दुनिया भर में कोई भी देश जब कैप्चर हुआ था, उसका सब लोगों का धर्मी परिवर्तन हो गया था और अपनी संस्कृति को भूल गए थे, है ना। लेकिन भारत में इतने साल कैप्चर रहा, भारत के 1000 साल ले सकते हैं, कोई बाहर से लोग राज्य करते रहे, लेकिन ज्ञान को नहीं ले पाए, इधर से छुपा यानी चोरी कर पाए। अभी तक संस्कृति है, अभी तक हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, अभी तक भागवत लोग पढ़ रहे हैं, तुम ले नहीं सकते क्योंकि इतना महान ज्ञान है। ये तुम्हारा ज्ञान तो ABCD था, तो उसको तुम जबरदस्ती, असली युद्ध ज्ञान का युद्ध होता है और वही असली विजय होती है। चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी करके गए, पृथ्वी थे यथोआज नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए। पृथ्वी में एक एक नगर और गांव में लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। उनकी भविष्यवाणी, आप इसको जरा अपने जीवन काल में देखना आगे जरा, क्योंकि भविष्यवाणी कभी भक्तों की, भगवान की गलत नहीं हो सकती। पृथ्वी थे योतो आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम। और एक और चीज बोले थे, भारत भूमि ले मनुष्य जन्मो यार। आप इतने भाग्यवान है इस पवित्र भूमि में जन्म लिए, भारत भूमि मनुष्य का जन्म लिए, जन्म सार्थक है। अपने जीवन को पहले तो अपने जीवन को सफल करो परोपकार, फिर पूरी पृथ्वी में ये ज्ञान दो। ठीक है, तो हमको ये आगे सोचना चाहिए। तो ये तो मूर्ख लोग थे। शक्तिशाली देश हो गए, आसपास लूट मार करी इन्होंने, इधर भी आके लूट मार करी, मंदिरों को तोड़ा, बहुत मंदिरों को तोड़ा। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हुआ है, साउथ इंडिया में भी मंदिर बचे हुए। नॉर्थ इंडिया में तो कितने बारी सोमनाथ को तो कितना बारी फ्लड किया है ना। ठीक है, ओके। पांडा माता जी,
चलो फिर वीडियो देखते हैं, एक वीडियो देखते हैं। हाँ पांडा जी बोलिए, मैं वीडियो रेडी करता हूँ आपके लिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे प्रभु जी। प्रभु जी, सुरेश जी का चैट है कि उनको कुछ सीमित समय के लिए पति पत्नी सेवा दे सकते हैं क्या? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। जी 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 मैं जी हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अभी थोड़े समय से ही आपका क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या अभी जैसे सुबह का समय है तो हम जपा करते हुए आपका क्लास सुन सकते हैं क्या प्रभु जी? क्या जपा करते समय? नहीं माता जी, एक चीज एक टाइम करने का, जपा करने का या क्लास सुनने का। ठीक है, क्लास को बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है ना। आपका रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेगा प्रभु जी? हमारे वेबसाइट या यूट्यूब चैनल में मिलेगा। अच्छा, आपका नेक्स्ट क्लास हिंदी में कौन से समय होता है क्या अभी, ऐसा सेकंड लेवल का? नहीं सेकंड लेवल नहीं, मैं इसी में बहुत टाइम बाद आया हूँ लेवल में इसको। अच्छा, हरे कृष्ण। ये डेली चलता रहेगा माता जी, 7:15 से 8 बजे चलता रहेगा। 7:15 से 8 बजे, 6 बजे से शुरू होता है ना प्रभु जी ये क्लास? ठीक है, 6 बजे वाला लेवल 1 होता है ना। लेवल 1 तो अभी देखो कुछ दिन में, महीने में 18 दिन होता है, 13 दिन नहीं होता ना, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपका जो भागवत कुछ हम 7:15 बजे हर दिन करते रहेंगे हिंदी में। ठीक है, अभी सब लोग रेडी हैं पपट शो देखने के लिए, लेकिन सबसे पहले हमारा